वेल गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री का सबसे भारी है। एक जो वास्तव बात है वो बोल देते हैं, ऐसे तो केमिस्ट्री ही भारी है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे तो वो आसान हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो देखिए, हम पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे क्या, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो उसका भी लेक्चर डालते रहेंगे हम। और हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपके सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, तो हेडिंग लगाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बच्चा करता क्या है कि ट्यूशन नहीं करके ऑनलाइन क्लास करता है, तो वो भी बहुत अच्छा बात है, ऑनलाइन क्लास करो। अगर हमसे पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री का एक अलग सा कॉपी बना लो और उसमें लिखना स्टार्ट करो। तो देखिए, हम आज आए हैं आपको लिए कहानी सुनाने के लिए। तो कहानी सुनाएंगे हम, केमिस्ट्री का कहानी सुनाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, फिर उसका थ्योरी लिखा देंगे। तो देखिए, थ्योरी में क्या है आपका कि देखिए, बर्जीलियस नाम का एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था। तो बर्जीलियस का कहना था कि दुनिया में कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो कि हम लोग लेबोरेटरी मीन्स हिंदी होता है प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उसका देखिए, सब टीचर का एक चहेता स्टूडेंट होता है, जो पढ़ने में तेज रहेगा। वास्तव बात है कि चहेता, ऐसे तो मेरे लिए सारा स्टूडेंट ही चहेता हो जाता है, प्रिय स्टूडेंट जो कहते हैं। तो कहना क्या है, बर्जीलियस नाम का एक साइंटिस्ट था। बर्जीलियस, समझिएगा अच्छे से कहानी, ताकि अच्छे से थ्योरी लिखने में समझ में आ गया। रटिए मत केमिस्ट्री, समझिए, समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है। बर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट है, उसका कहना था कोई भी कंपाउंड और लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है, वह भगवान के द्वारा दिया गया है, ये बर्जीलियस का कहना था। और उस थ्योरी का नाम दिए वाइटल फोर्स थ्योरी मीन्स जीवन शक्ति सिद्धांत। तो वाइटल फोर्स थ्योरी दिया गया, उस थ्योरी के अंतर्गत कहा जाता था कोई भी कंपाउंड नहीं बनाया जाता है। ठीक है, और वो प्रूव भी कर दिए कि नहीं बना सकते हैं, भगवान के द्वारा दिया गया। जैसे एप्पल, सेब में मैलिक एसिड, यूरिन पेशाब में यूरिया रहता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड, ये सब प्रूव कर दिए। क्या हम लोग दूध अपने से नहीं बना सकते? क्या सेब अपने से बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो यही कहना था बर्जीलियस का कि देखो भैया जी, ये सब हम नहीं बना सकते हैं, तो भगवान के द्वारा दिया गया। इसका कहना था किसका? बर्जीलियस का। लेकिन एक बात, उसका शिष्य मीन्स हुआ चेला, तो उस स्टूडेंट को ये बात पचा नहीं। उस स्टूडेंट का नाम था वोलर, WOHLER, वोलर साइंटिस्ट थे। तो उसका बर्जीलियस का सारा बुक में छपा हुआ था सब कुछ। बर्जीलियस का तो बात था ये। अब वोलर का कहना था कि उसका सर तो बता देते थे, लेकिन जब वो अपना घर आता था ना, तो उसको ये बात पचता नहीं था कि कोई भी चीज बनाया नहीं जा सकता। उसको लगता था नहीं, ऐसा जरूर कोई भी चीज है जो कि हम लोग कोई ऐसा कंपाउंड बना सकते हैं लैब में। तो उस साइंटिस्ट को अपना लैब था, तो वह लैब में बोला कि सर, क्या हम आपके लैब में काम कर सकते हैं? तो वो बोला कि हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट, करो। तो क्यों, उसको चाबी दे दिया। और वह वोलर जाता था और एक कंपाउंड को रोज गर्म करता था, उसका नाम है एमोनियम साइनेट, NH4CNO। तो रोज गर्म करता था, कुछ नहीं होता था। अगर मान लीजिए कोई भी आदमी रोज एक ही काम करेगा तो उसको माथा आ जाता है, दिमाग खराब होने लगता है। एक तरह से अपना गांव का भाषा में कहते हैं मिर्गी आ जाना उसको। तो वही आ गया एक दिन। तो क्या किया, एक दिन आया, एमोनियम साइनेट को इतना जोर से हीट कर दिया ना कि यूरिया बन गया। तो यूरिया बन गया तो बस वो खुशी के मारे हंसने लगा कि हम पहला कंपाउंड बना लिए, जिसका नाम क्या है? यूरिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और एमोनियम साइनेट क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। खुश हो गया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो और होने क्या लगा कि अब लेबोरेटरी में भी समान मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। अब यही बात एकदम सेम टू सेम डिट्टो छापेंगे बोर्ड पे हम। तो चलिए, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर अच्छा से पढ़ना है तो जरूर पढ़िए, अगर कॉपी में भी लिखते जाइए। अब देखिए, अब उसी बात को लिखते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, उस जगह का नाम लिख दीजिए, किस गांव, शहर, मोहल्ला, और कैसा लगा तो कमेंट करिएगा। और अगर मेरे चैनल में न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और
कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर तो जरूर करिएगा। तो चलिए आते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, बर्जीलियस के अनुसार दिस केमिस्ट्री या केमिस्ट्री वाज इन कंट्रोल ऑफ सर्टेन स्ट्रेंथ फोर्स। ये क्या है? सर्टेन स्ट्रेंथ फोर्स के मीन्स बोलता है कोई ताकत है, भगवान का ताकत है जो उसके इसमें कंट्रोल किया गया। दैट इज, इसको कहते हैं नॉट इन ह्यूमन कंट्रोल, आदमी के बस का बात नहीं है। तो वो वेरियस एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिए इन दैट पीरियड, उस समय में, जो कि वह क्या कर दिया गया, प्रूव भी कर दिया कि देखो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे देखिए एप्पल, एप्पल का होता है, एप्पल में क्या रहता है? मैलिक एसिड रहता है, ठीक। दूसरा क्या है? यूरिन में यूरिया रहता है। तीसरा क्या है? लेमन में टार्ट्रिक एसिड है, लेमन में साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड। इमली में साइट्रिक, ये इमली में टार्ट्रिक एसिड है। और आपका है, आता है नेक्स्ट वन इज मिल्क में लैक्टिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये वाला। अब ये सब क्या है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, नेचर से मिला है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, ठीक है। ये अब देखते जाइए, समझिए क्या है कि एप्पल, ये बोला जा रहा है कि देखिए सब थ्योरी पहले भगवान के द्वारा दिया गया था, क्या कि सब एसिड बनाया गया। जैसे एप्पल में मैलिक एसिड, यूरिन मीन्स पेशाब, यूरिया, लेमन में साइट्रिक एसिड, मिल्क में क्या? लैक्टिक एसिड। ये सब बताया जा रहा है ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर मीन्स प्रकृति से प्राप्त होता है। चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो मेरे बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके बाद फिर। तो अब नेक्स्ट है आपका, मिटा देते हैं हम। अब उसके स्टूडेंट कौन थे आपको बताए हम, वोलर, क्या नाम था उसका? वोलर नाम था, ठीक है, लिखते जाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है आपका सिलेबस का, वो भी केमिस्ट्री में खासकर। हिज स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। कौन सा था स्टूडेंट? हिज स्टूडेंट का नाम था वोलर, हिज स्टूडेंट वोलर, WOHLER, वोलर, ठीक है। उसके स्टूडेंट क्या किए? वोलर एक्सपेरिमेंट किए, ठीक। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? देखिए जैसे NH4CNO, इसको NH4 को क्या कहते हैं? एमोनियम कहा जाता है। और CNO को क्या कहते हैं? साइनेट। एमोनियम साइनेट को वो क्या कर दिए? गर्म कर दिए, ठीक है। एमोनियम साइनेट को गर्म किए तो बन गया क्या? NH2CONH2, जो कि फॉर्मूला क्या है आपका? यूरिया का फॉर्मूला है, जो कि आपका क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। और ये एमोनियम साइनेट आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। देखो हिज स्टूडेंट वोलर, क्या किया गया? वोलर एक्सपेरिमेंट किए, क्या चीज? NH4CNO, एमोनियम CNO साइनेट, ठीक है। एमोनियम साइनेट जो कि क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका। उसको क्या किए? हीट किए। हीट करने पे क्या बन गया? NH2CONH2 बन गया। इसको बहुत आदमी, बहुत टीचर, बहुत बुक में लिखा हुआ कैसे रहता है? और CONH2 का होल 2, CONH2 का होल 2 कैसे? CO बीच में है, CO, NH2 दो गो है, NH2 का होल 2, ठीक है। अब एमोनियम साइनेट कैसा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक से क्या बना दिए? ऑर्गेनिक बना। यही वोलर किया और खुश हो गया यही चीज करके। तो फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो लेबोरेटरी में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, वो क्या था? यूरिया। एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा है कि लेबोरेटरी में कौन सा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, तो उसके बारे में आपको क्या बोलना है कि यूरिया। देयर आफ्टर, अब इसके बाद लिखते जाओ, देयर आफ्टर स्टूडेंट, साइंटिस्ट लिखो, स्टूडेंट नहीं, देयर आफ्टर साइंटिस्ट आइडिया
Therefore, thereafter, scientists idea modified and organic compound were prepared in the lab. समझो क्या है। तो चलो तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, हम पहले वीडियो देखने की ठीक से बन रहा है कि नहीं, क्योंकि अकेले हैं मेरे बच्चों। हाँ चलो ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट आई होप। अब देखो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, एक नाइट्रोजन था तो एक नाइट्रोजन ही है, ठीक है, एक नाइट्रोजन ही है, और 4 हाइड्रोजन है तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, मीन सारा चीज बैलेंस है आपका, ठीक है। देयर आफ्टर क्या हुआ, इसके बाद ये जब बन गया आपका वोलर बना दिए, तो इसके बाद जो है देयर आफ्टर साइंटिस्ट आइडिया मॉडिफाइड, फिर दिमाग क्या हुआ सबका बदला साइंटिस्ट का, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर प्रिपेयर्ड इन द लैब, तब बहुत सारा अनेकों ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होने लगा, लेबोरेटरी में आपका बनने लगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, अब मिटाएंगे। तो इसके बाद जो है कि उसकी वाइटल फोर्स थ्योरी गलत हो गया और नाम हाहाकार किस पे मच गया आपका, वोलर पे मच गया कि हाँ वोलर सब सिद्धांत मीन्स थ्योरी सही दिया। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली डिराइव्ड कहां से किया जाता है, प्लांट और एनिमल से, तो लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर mainly derived, organic compounds are mainly derived from living organism living organism means क्या होता है, animals and plants, ठीक है, लिखते जाओ साथ ही साथ। अब प्रीवियस आइडिया क्या कहता है, प्रीवियस आइडिया organic compounds are compounds of carbon। चलो देखो क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां से बनाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे क्या, प्लांट और एनिमल, ठीक है, यहां तक समझ गए। प्रीवियस आइडिया क्या, प्रीवियस आइडिया मतलब तो तुम लोग जानता है, बहुत बच्चा अगर हिंदी मीडियम वाला देख रहा है तो प्रीवियस मतलब नहीं समझता है, तो वो प्रीवियस तुम लोग समझ जाएगा। अभी कौन सा प्रीवियस, जैसे कि व्हाट्सएप पे आजकल बहुत हो गया कि व्हाट्सएप पे छोटा छोटा फोटो बना लेता है, पिछला मीन्स जो तुम छोटे में जैसा फोटो था छोटा बच्चा का, उस अपना फोटो ला देता है और कॉलेज बना के रख देता है और लिख देता है कि प्रीवियस मेमोरीज, तो मीन्स उसी का मतलब पीछे का मेमोरीज। तो प्रीवियस आइडिया का क्या कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपका और क्या है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ध्यान से समझो, इसका कहना था, पहले वाले साइंटिस्ट का क्या कहना था, मानता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वही कंपाउंड है जिसमें क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, मतलब कहना था जिसमें कार्बन रहे वही है क्या तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे वो देखो प्रूफ कैसे किए, CO2 Na2CO3 NaHCO3, ठीक है, CaC2। अब देखो इस सबका नाम है, जैसे देखो क्या, CO को क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है, हम कार्बन का बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट मोनोऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं। CO2 का पूरा नाम लिख दें, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का, C मीन्स कार्बन, 2 है तो डाई, O मीन्स क्या, ऑक्साइड। अब CO3 ऐसे नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट, क्या चीज नाम है, सोडियम कार्बोनेट नाम है। लेकिन हम क्या चीज पे बात करेंगे आपका, कि बात किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड पे, ठीक है। थोड़ा लाइट जो है वोल्टेज अप डाउन होते रहता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो घबराना नहीं है। तो Na2CO3, CO3 को क्या कहते हैं, कार्बोनेट कहा जाता है, और HCO3 को क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट कहा जाता है, और C को क्या कहते हैं, कार्बाइड कहा जाता है। तो क्या देखिए इसमें सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इसका कहना था। अब क्या है, Na2
CNO, CNO को कहते हैं साइनेट, साइनेट। अब दूसरा क्या है, CaSCN का होल 2, इसको कहते हैं थायोसाइनेट। अब ये सारा चीज है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है, तो इसका कहना है प्रीवियस आइडिया में कि जिसमें का, देखिए कार्बन 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 कार्बन, सब में कार्बन है, कहना था जिसमें जिसमें कार्बन है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये बात कब का था, पहले का, द। अब इसी में लिखना द दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, मेड अप ऑफ कार्बन। क्या बोला जा रहा है, द ये क्या है, कार्बन का बना हुआ है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। द दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, ये कार्बन का बना हुआ है बट नॉट ऑर्गेनिक। चलिए इसका लिखिए, ऑर्गेनिक नहीं है ये चीज। चलिए लिखते जाइए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो मेरे बच्चों। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छा से। तो अब नेक्स्ट देखिए, अब मॉडर्न आइडिया पे जाएंगे कि मॉडर्न आइडिया क्या क्या बात करता है। जो दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई तकलीफ वाला बात नहीं है आप लोग के लिए। हाँ तो फिर से एक बार रिवीजन करते चल रहे हैं। क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या, इसका क्या कहना था प्रीवियस आइडिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना हुआ है किसका, कार्बन का, उस समय कहना था। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कार्बन रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही रहेगा। देखिए अब मॉडर्न आइडिया, मार्कर बदला जाए, मॉडर्न आइडिया। मॉडर्न आइडिया में क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड, डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बेस्ट, ये हुआ डिफिनेशन क्या चीज का, मॉडर्न आइडिया का। मॉडर्न आइडिया का डिफिनेशन क्या है, अभी का मानना है हाइड्रो मीन्स हो गया हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स हो गया सी, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव्स को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। गौर करो प्रीवियस आइडिया का क्या कहना था, कहना था जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ऐसा बात नहीं है अभी के अनुसार। अभी का अनुसार क्या है, कार्बन, हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव्स को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। डेरिवेटिव्स मींस होता है उत्पन्न, उससे बना, जैसे मान लो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसी का नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन। समझो हाइड्रोकार्बन, जो चीज हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लो यहाँ से एक एच हटा दो, तुम कोई भी एच हटा सकता है, तो यहाँ से एक एच हटा दिए, एक एच हटाने का अब बोलेगा कि तीर के नीचे बाय प्रोडक्ट, मीन्स हम इसको माइनस है तो निकाल रहे हैं, तो निकालने तो ये जगह खाली हो जाएगा तो कुछ तो जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ दिए, प्लस ओ एच, तो क्या बन जाएगा HCH H, और यहाँ से ये हटा तो क्या जुड़ेगा, OH। अब तुम बोलेगा सर आप अपने से जोड़ दिए, हाँ अभी हम फिलहाल अपने से जोड़े हैं, क्या बनाने के लिए, OH जिसमें लगे उसको क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। जैसे मान लो एक और हम इसमें दे दिए क्या, COOH, फिर माइनस H निकला, क्या बचा, HCH और इधर क्या COOH, जिसमें COOH रहेगा उसको क्या कहते हैं, एसिड। यही सब जो हाइड्रोकार्बन से ही डेरिवेटिव्स बना, डेरिवेटिव्स मतलब होता है जैसे मान लो हम हैं, मेरे पापा मम्मी से ही ना हम आए, तो हम पापा मम्मी के क्या हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, तो वही है। तो ये आपका जो बन गया इसी कहते डेरिवेटिव्स। चलो छापन क्रिया चालू रखो, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। अब आते हैं टेट्रावैलेंसी के ऊपर। चलो मेरे बच्चों स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते जाइए आप लोग। ठीक है, अब आता है टेट्रावैलेंसी। मेरे वीरों, मेरे शेरों, टेट्रावैलेंसी मतलब क्या होता है, टेट्रा मीन्स होता है चार,
क्या होता है? एसिड और अल्कोहल के बीच में आप टेंशन मत लो, हम उसको भी पढ़ाएंगे डिटेल, जैसे जैसे पढ़ते जाएगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। अब देखो टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी का टर्म, टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी तो समझ जाएगा, ठीक है। अब देखो समझाएंगे कैसे। इन एनी केस कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड, ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड। देखो कोई भी केस में कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन का वैलेंसी भी क्या होता है? 4 होता है। जैसे कैसे कैसे सर? देखो 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा क्या? 1 2 3 4, तीसरा 1 2 3 1 4, और नेक्स्ट वन इज 1 2 3 4। अब देखो इसका डायरेक्शन कैसे कैसे, 1 2 3 4, कितना डायरेक्शन हो गया? तो लिख सकते हैं 4 डायरेक्शन। इसमें बता 1 2, घेर घेर के बता रहे हैं अभी कितना, 2 डायरेक्शन। डायरेक्शन को शॉर्टकट लिख दिया DIR डॉट ऊपर में M। इधर क्या 1 2, इसको भी क्या कहेंगे? 2 डायरेक्शन। इधर 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 भी क्या है? 3 डायरेक्शन। तो कार्बन को देखो, कार्बन का बस इतने सा औकात है, इससे ज्यादा ये बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर कोई बोल देगा कि 1 2 3 4, तो ये बिल्कुल क्या है? गलत। चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट, काट देना डायरेक्ट गलत हो जाएगा। कार्बन को ज्यादा से ज्यादा औकात मीन्स पावर क्या है? इस तरह बनाने के, इससे ज्यादा नहीं बना सकता है। इस तरह लिखो तुम लोग जल्दी से, हो गया। अब देखो, अब कैसे सर कार्बन का 4 वैलेंसी हो गया, 4 बॉन्ड बनाता है, अब तुमको वो बताते हैं। अभी छोटा छोटा बस क्या कर रहे हैं? बेसिक चीज बता रहे हैं आपको, ठीक है। बेसिक चीज बनाया जा रहा है कि कैसे कैसे होता है। अब देखो जैसे मान लो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है का 1s 2s और ये क्या है 2p। अब तुम बोले सर हमको 1s 2s 2p तो याद ही नहीं है, तो उसके लिए मत घबराओ। 1s 2s 2p हम तुमको कब पढ़ाएंगे? जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो 1s 2s क्या 2p पढ़ा देंगे। बस अभी थोड़ा सा याद रखो, 1s के बाद 2s होता है, 2s के बाद क्या होता है? 2p होता है, ठीक है। s का मतलब देखो 1 है इसमें, तो इसको कहते हैं इनर। क्या कहते हैं? इनर। इसको क्या कहते हैं? आउटर। आउटर को वैलेंस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दो बोर्ड पे अच्छा से। ये अंदर वाला है, इसका कौन सा है? देखो सेल, ये कितना सेल है? ये पहला सेल में 1, ये कितना सेल में है? दूसरा सेल में। तेरी का कहां से आ जाता है। चलो देखो, ये पहला सेल और दूसरा सेल, अंदर वाला सेल भाग नहीं लेता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। अंदर वाला सेल पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए क्या कर दिए? इसको काट दिए। इनर मीन्स क्या होता है? अंदर, जो शर्ट के अंदर इनर पहनता है ना ठंडा में, वही है इनर। इनर वाला भाग नहीं लेता है, लेता कौन सा है? बाहर वाला भाग लेता है, उसको क्या कहते हैं? आउटर, या फिर क्या कहा जाता है? वैलेंस सेल। अब देखो आते हैं ग्राउंड स्टेट में। GS मीन्स क्या होता है? ग्राउंड स्टेट, ठीक। अब ग्राउंड स्टेट में क्या है? 2s, उसके बाद क्या है? 2p। s में 2 डब्बा होता है। रुक जाओ अभी, धीरे धीरे, घबराओ मत। अब बोलो सर ये कहां से ला दिए, टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं ना। s में देखो ज्यादा से ज्यादा कितना डब्बा? s p d f। s में ज्यादा से ज्यादा 1 डब्बा, डब्बा मीन्स कहते हैं ऑर्बिटल। p में कितना? 3 डब्बा। d में कितना? 1 2 3 4 5 डब्बा। इसमें कितना? 7 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। डी में कितना होगा? 5, गिनती करके 1 2 3 4 5, इसमें 3। देखो एक डब्बा में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। किस तरह? एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों ऊपर की तरह नहीं रह सकता। मीन्स ऐसे ऐसे नहीं रह सकता है और फिर ऐसे ऐसे नहीं रह सकता है, गलत हो जाएगा। ये कौन सा नियम पे फॉलो करता है? पॉली प्रिंसिपल हुन्स रूल, ठीक है। ये सब बाद में हम पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा झलक देखो। यहाँ एक ऑर्बिटल, एक डब्बा में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, विथ अपोजिट स्पिन, घुमा होना चाहिए उसका, ठीक है। अब देखो पी में, इधर शॉर्टकट बगल में रखो। और एक चीज और, पहले पूरा भराएगा तब फिर क्या होगा? जोड़ा लगना प्रारंभ होगा, जोड़ा लगना स्टार्ट होगा। पहले क्या होगा? सिंगली, ऐसा भी नहीं होगा कि ऐसे हुआ फिर क्या हो गया, ऐसे ही, गलत है। पहले क्या होगा?
सिंगली फील्ड हो जाएगा तब डबली स्टार्ट होगा फील्ड होना। तो अब S में देखो कार्बन का कितना है 6, तो S में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2, S में 2, फिर इसमें कितना 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हुआ, और 4 2 कितना 6, एटॉमिक नंबर कितना 2 2 4 और कितना हो गया 6, एटॉमिक नंबर 6 हो गया। तो अब S में देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन है, S में देखा जा रहा है कि 2s 2 है, क्या है 2s 2 है, और यहाँ क्या है 2p 2 है, तो S में कितना इलेक्ट्रॉन देंगे इस तरह एक हो गया। अब P में कितना रहता है डब्बा 1 2 3 रहता है, तो P में भी 1 डब्बा और 2 डब्बा, कोई दिक्कत। इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब सामान्य अवस्था, नॉर्मल कंडीशन को क्या कहेंगे ग्राउंड स्टेट। अब वही एक्साइटेड स्टेट, ES मीन्स क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बेचैनी वाला अवस्था, मीन्स बेचैनी मतलब नहीं समझ रहा है ना, मीन्स एक्साइटेड स्टेट देखो बताते हैं। मान लो कि दूल्हा दुल्हन का शादी हो रहा है, ठीक है, वहाँ गंजेड़ी उंजेड़ी कुछ ज्यादा चलता है, जरूर ऐसा कोई शादी नहीं जिसमें मार नहीं होगा, या तो फिर दुल्हन के तरफ वाला से आता है या तो फिर हस्बैंड के तरफ वाला से आता है, एक गंजेड़ी पक्का रहता है उसमें मार होता है जो माहौल खराब कर देता है, या अलग बात में कह सकते हैं माहौल बना देता है, ठीक है। तो वही क्या करता है, जैसे मान लो कोई आदमी है एकदम शादी में तैयार उयार होके गया है एकदम, और जा एक थाप एकदम खींच दो एकदम जोर से, बस देखना ग्राउंड स्टेट में सेंट उंट मार के एकदम हीरोपंती दे रहा होगा, और जैसे एक थाप लगाएगा बस एक्साइटेड स्टेट गर्मी चढ़ जाएगा, तो इधर उधर करने लगेगा, फलना को बुला लेंगे चिल्ला को बुला लेंगे, लेकिन बुलाने का किसी को नहीं बुला सकेगा। एक्साइटेड स्टेट में वही क्या होगा ई यहाँ है, तो बस एक्साइटेड स्टेट में जो नीचे वाला है ना उठर के कहाँ पहुंच जाएगा, उछल के उधर वाले में चल जाएगा। तो एक ई पहले से था, ई भी पहले से था, बस ई उछल के कहाँ हो गया वही हो गया। इसी को कहते क्या है एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या कहते हैं 2s, इसको क्या कहते हैं 2p। अब सबको जोड़ो कितना हो गया, सबको जोड़ेगा तो हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 हो गया 1 2 3 4, तो अब कह सकते हैं 9 ईट ईस टेट्राहेड्रल। समझ गए मेरे बच्चों, तो इसको क्या कहते हैं टेट्राहेड्रल। बन तो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा 4 मीन्स क्या हो गया टेट्राहेड्रल। इसलिए देखो अभी एक और यहाँ भराएगा, एक यहाँ और भराएगा, एक और, तो वो दूसरे का भराएगा, ठीक है, दूसरे का, वो बाद में धीरे धीरे पड़ेगा, अभी छोटा है थोड़ा जैसा चीज है, ये भराएगा। तो इसमें कितना खाली 1 2 3 4 खाली, इसलिए कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है 4, और इसको क्या कहते हैं टेट्राहेड्रल। तो बस याद रखो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, F में 14, इसमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना 14 इलेक्ट्रॉन। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है फुलफिल हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुना 14, लिख लो स्क्रीनशॉट लो। अब पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, लिखो यहाँ तक जल्दी जल्दी। अब मेरे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का, ऐसे तो पूरा केमिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन बहुत बच्चा नहीं समझ पाता है, घबराओ मत, हाइब्रिडाइजेशन समझा देंगे हम। अब देखो जैसे हाइब्रिडाइजेशन, अभी तुरंत बताए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है सब पे, एक, फिर क्या दूसरा तरीका का, फिर क्या फिर तीसरा तरीका का कैसे होता है ऐसे ऐसे ऐसे, और चौथा क्या 1 2 3 4, ज्यादा से ज्यादा क्या है यही बना सकता है। अब इसका बताओ कितना डायरेक्शन है, इसको तो हम बताएं कि 1 2 3 4 डायरेक्शन है, एक इधर डायरेक्शन एक इधर डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन है, तो इसको क्या कर सकते हैं 2 डायरेक्शन, एक डायरेक्शन 2 डायरेक्शन 3 डायरेक्शन, कितना डायरेक्शन हो गया 3 डायरेक्शन। डायरेक्शन को शॉर्टकट में लिख रहे हैं 1 2, इसका कितना डायरेक्शन हो गया तो 2 डायरेक्शन, इतना दीस आर द डायरेक्शन ऑफ कार्बन। ये कार्बन का क्या है डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को ध्यान दो बच्चों, अब गौर से देखो, हाइब्रिडाइजेशन बनना पड़ेगा, तुमको बनाना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं SIGMA, सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। जब सिंगल बॉन्ड रहे तो उसको क्या कहेंगे सिग्मा बॉन्ड कहा जाएगा। और जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो नीचे वाला सिग्मा होता है और ऊपर वाला क्या होता है पाई होता है। नीचे वाला सिग्मा होता है, ऊपर वाला पाई होता है। उसी तरह इसमें देखो क्या होता है,
अब तुम लोग गौर से देखो इसमें कितना सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। सिग्मा ऐसे लिखता पाए, इस तरह लिखता है, ठीक। अब देखो 1 2 3 4 कितना हो गया सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया इसमें, ठीक है। 4 सिग्मा क्या पाए है इसमें, तो लिखेंगे 4 सिग्मा और 9 पाए बॉन्ड। अब तो समझ रहे हो। इसमें कितना सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, ऊपर वाला क्या पाए, ऊपर वाला क्या पाए, तो कितना 2 सिग्मा है यहाँ पे, 2 सिग्मा, ठीक। और कितना पाए, 1 पाए 2 पाए, कितना पाए 2 पाए। इसमें बता नीचे वाला सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ऊपर वाला पाए 1 2 3 कितना सिग्मा, 3 सिग्मा हो गया, ठीक। और ये क्या 1 पाए 1 पाए हो गया। अब इसमें बता एक नीचे वाला सिग्मा, ऊपर वाला पाए, ऊपर वाला पाए, और सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा, समझो। तो 1 2 सिग्मा, 2 सिग्मा हो गया। और कितना पाए, 1 पाए 2 पाए। देखो नीचे वाला बस सिग्मा रहेगा, इसके अलावा जितना ऊपर आएगा सब पाए बॉन्ड हो जाएगा। 1 2 कितना पाए हो गया, 2 पाए बॉन्ड। अब याद रखो सिग्मा बॉन्ड को ही जोड़ के हाइब्रिडाइजेशन बनाया जाता है। तो यहां तक लिखो। अब देखो एक चीज और, जैसे इसमें कितना सिग्मा, 1 2 3 4, 4 को हम लोग sp3 लिख सकते हैं। अब बोलो सर यहाँ आप कैसे कर दिए, देखो क्या है, S में कितना डब्बा होता है, अभी तुरंत हम तुमको बताएं। S में 1 डब्बा, P में 3 डब्बा, D में 5 डब्बा, F में 7 डब्बा होता है। हम इलेक्ट्रॉन का बात नहीं कर रहे हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, डब्बा मीन्स ऑर्बिटल कितना, 1 रहता है। तो वही ऑर्बिटल का गिनती किया जा रहा है यहाँ पे। देखो फिर से S, P में कितना डब्बा, 3 डब्बा होता है। डब्बा मीन्स ऑर्बिटल, डब्बा बोलते हैं तो अच्छा से समझ में आता है। देखो अब कितना सिग्मा है, सिग्मा का ही गिनती किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, कितना सिग्मा हो गया 4। तो एक S में कितना ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल, 1 डब्बा है, तो S में ज्यादा से ज्यादा कितना रह सकता है, A। हम बोले 1 ऑर्बिटल है, S में इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है लेकिन ऑर्बिटल 1 है। तो बस ऑर्बिटल गिनती कर लो कितना है, S में 1 डाले 1। अब तो इसमें नहीं होगा, P में कितना 1 2 3, तो P में 3 डब्बा तो हो गया 1 2 3 4 सिग्मा है यहाँ ना, 4 सिग्मा, तो 3 1 4। चलो अब खोपड़ी में थोड़ा थोड़ा जा रहा होगा आई होप। अब इसमें कितना सिग्मा, पाई का बॉन्ड का गिनती नहीं किया जाता है, किसका गिनती किया जाता है, सिग्मा का। 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा को कैसे लिख सकते हैं, SP लिख सकते हैं ना, 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 क्या 2, 1 लिखा नहीं जाता है मैथ में, क्या 2/1 लिखता है नहीं। इसमें कितना 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा कैसे लिख सकते हैं, sp2, 2 और 1 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा कैसे लिखते हैं, sp, 1 और 1 2 हुआ ना बस। तो यहाँ तक चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन। अभी और बनाएंगे, घबराओ मत, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। देखो बड़ा हल्का है, सबका sp2 है 3 डायरेक्शन वाला का, और सबका क्या है sp। चलो जल्दी जल्दी लो स्क्रीनशॉट, और जो दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर करके पूछना हमसे, टेंशन नहीं लेना है सब पे। अब और कुछ हम कम से कम 5-6 एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन पे बनेगा। हम तुम्हारा किताब से सवाल ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम अपने से बनाएंगे तो बनवाते रह जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन किताब से सवाल लेंगे तो तुम लोग को भी लगेगा कि हाँ हम बना पा रहे हैं। तो किताब का सवाल देखिए जरा, बात करते हैं। किताब का सवाल में लिखा क्या है सुनिएगा, देखिए CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2 3 4, ठीक। तो ये था किताब का सवाल आपका। अब कोशिश करो कि इसके नीचे हाइब्रिडाइजेशन टू बनाने का। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स होता है sp2 sp3 वगैरह सब बनाओ। बस तुमको करना क्या है, सिग्मा बॉन्ड खोजना। हम इसको एक बार एकदम तोड़ के अच्छा से बनाते हैं। दो, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखते जाओ, H, ठीक, डबल बॉन्ड, फिर क्या H, फिर यहाँ क्या H, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या H, फिर सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड H। देखो अब सब में हाइड्रोजन, इसमें कितना हाइड्रोजन 3, 1 2 3, इसमें कितना हाइड्रोजन 1 2, इसमें कितना 1 2, इसमें कितना 1। अभी बच्चा बोले ए सर हम नीचे लटकाएंगे, तुम लटकाओ कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जहां लटकाना है वहां लटकाओ। यहाँ पे भी S, यहाँ पे भी क्या S,
यहाँ 3H4, यहाँ क्या H। अब इसी का हाइब्रिड तुमको बताए हैं कि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड का होता है। तो सिग्मा बॉन्ड जरा देखो, इस कार्बन का अगर तुमको बोल दे हाइब्रिडाइजेशन बनाने ना, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए कार्बन के चारों तरफ देखो कितना सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन के चारों तरफ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। सिग्मा को क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। इसका मतलब जो H जो बॉन्ड है, H 3 है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब H आज से क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड हो गया। वो उसमें याद रखो, इसमें तो 3 और 1 क्या? 4। अब देखो हम पहले लॉन्ग कट बना रहे हैं, फिर शॉर्टकट पे आ जाएंगे हम यहाँ। अब देखो कितना सिग्मा? 1 2 3 और 1 कितना? 4। 4 को हम इस कार्बन के लिए क्या लिख सकते हैं? 4 को बताओ, खोपड़ी लगाओ, तो क्या हो जाएगा? sp3 होगा ना। 3 और 1 क्या? 4। इसका बात करो कितना सिग्मा है इस कार्बन के चारों तरफ? 1 2 3 4, फिर से 4 सिग्मा। 4 सिग्मा कैसे लिख सकते? फिर से sp3 हो गया। 3 और 1 4। इसमें देखो 1 2 3 4, फिर 4 गो है, ई सिग्मा ई सिग्मा ई सिग्मा ई सिग्मा, 4 हो गया। फिर क्या हो गया? sp2। फिर इसमें देखो जरा, ये नीचे वाला सिग्मा है, ऊपर वाला पा है, नीचे वाला सिग्मा, ये भी क्या है? सिग्मा हो गया ना। तो मीन्स एक इस कार्बन के चारों तरफ देखो कितना सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। पाए का गिनती, पर 3 को कैसे लिखते हैं? 3 को जरा खोपड़ी लगा, sp2 मीन्स 2 और 1 क्या? 3। अब इसका भी देखो गिनती करो कितना सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, ऊपर वाला कितना? 3 सिग्मा। फिर से 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये क्या? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा को फिर कैसे लिखते हैं? sp2। ठीक है। अब इसमें आप जल्दी जल्दी यहाँ पे आते हैं। इसमें देखो इस कार्बन के चारों तरफ 1 सिग्मा, फिर क्या? 2 सिग्मा। एक हाइड्रोजन भी तो बॉन्ड कर रहा है ना, तो कितना हो गया इसमें भी? 3। तो क्या हो गया? sp2। इसका देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, एक हाइड्रोजन, 3, तो sp2। फिर इसका देखो नीचे वाला क्या है? सिग्मा, ऊपर वाला पाई, ऊपर वाला पाई। तो इस कार्बन के चारों तरफ देखो ये भी क्या है? सिग्मा। देखो यहाँ पे 1 सिग्मा, ये पाए और ये भी क्या है? सिग्मा। कितना सिग्मा हो गया यहाँ? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा। 2 सिग्मा को कैसे लिखते हैं? sp। इसका कितना सिग्मा? 1 सिग्मा है, और इधर क्या है? 1 सिग्मा। इधर तो बॉन्ड नहीं है, कितना सिग्मा हो गया? 1 2 2 सिग्मा कैसे लिखते हैं? sp। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट सवाल और भी सवाल है आपका टोटल क्या है? सारा। अच्छा यहाँ पे देखो क्या है? 2 1 3 1 4, यहाँ पे भी sp3 होगा। ठीक है। और सबको देखो आंसर भी सही है, sp3 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 sp2 sp2, सारा sp2 है और sp है। चलो अब नेक्स्ट सवाल, 2-3 सवाल बनवा रहे हैं, घबराओ मत। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो गौर से, ये वाला क्या है? सिग्मा, ये वाला क्या है? पाई। तो नीचे वाला सिग्मा और H, ऊपर भी H होगा, नीचे भी, आखिरकार दोनों तो सिग्मा बॉन्ड है। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये कितना? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा क्या लिखते हैं? sp2। इसको देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, एक H ऊपर रहेगा, तो 3 सिग्मा हो गया। इस कार्बन का कितना? 1 2 और 3। 3 को क्या लिखते हैं? sp2। फिर इसमें देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक H ऊपर रहेगा, तो क्या हुआ? 3। तो 3 इसका भी क्या? sp2। इसका देखो 2 1 3, तो 3 को क्या? sp2। तो सारे का क्या हो गया? sp2 हो गया। नेक्स्ट वन आता है CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड N। इसका निकालो। कार्बन, तो इस कार्बन के चारों तरफ 3 H है, एक H इधर, एक H इधर, एक H, 3 H हो गया यहाँ पे। तो कितना हो गया? 3 और 1 क्या? 4। तो 4 को कहते हैं sp3। इस कार्बन को देखो, नीचे वाला सिग्मा, ऊपर वाला पाई और ऊपर वाला भी क्या है? पाई। तो कितना सिग्मा हो गया? 1 2 2 सिग्मा क्या कहते हैं? sp। तो सिंपल है 2। अब नाइट्रो देखो, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कार्बन का निकलता है, नाइट्रोजन का हमको नहीं निकालना, हम कार्बन का बता रहे हैं। तो चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी जल्दी लेते जाओ, और 3 बनवाएंगे, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। ये सब सारा किताब का सवाल है तुम्हारा। देखो इसके पहले हम आप एक कहानी कहना चाहते हैं, मीन्स कहावत कहना चाहते हैं। कहावत कहने से ज्यादा पढ़ने से पागल हो जाते हैं, पढ़ो मत, थोड़ा सिखाना है, पागल नहीं बनाना है।
देखो कहता है ना, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। क्या करना है? काम तुमको ऐसा करना है कि क्या करना है? पहचान बना लो। एकदम ऐसा काम करो, कोई नालायक वाला काम नहीं कर लेना है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और फिर क्या? कदम ऐसा बढ़ाओ कि निशान बन जाए। इसलिए ऐसा काम करो कि पहचान और निशान बनाते चलो, ताकि दुनिया भर आदमी तुमको क्या करे? याद रहे, जिंदगी भर याद रखे। ऐसा नहीं कि अभी याद रखा तो फिर क्या करेगा? भूल जाएगा आदमी। ऐसा नहीं करना है। अब नेक्स्ट देखो, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH 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 सिंगल बॉन्ड CH। ये क्या चीज है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये वास्तव में बेंजीन है। इसको क्या कहते हैं? बेंजीन। इस कोना मीन्स को क्या हो गया? इस कॉर्नर पे क्या है? कार्बन। कॉर्नर पे क्या? और डबल बॉन्ड हमेशा एक एक को क्या करना है? छोड़ छोड़ के देना है। तो चलो इस पे आते हैं, जरा बात करते हैं। इस कार्बन के चारों तरफ देखो कितना सिग्मा है? एक सिग्मा। ये तो पाई है, चारों तरफ बोल रहे हैं एक सिग्मा, और इधर क्या? 2 सिग्मा। एक एच ऊपर 3 सिग्मा। तो क्या हो गया इसका? sp2। इसका देखो क्या है? एक सिग्मा, इधर क्या? 2 सिग्मा और एक एच हो गया, तो कितना हो गया? 3। तो sp2। इसका देखो कार्बन का, एक सिग्मा 2 सिग्मा एक हाइड्रोजन, तो क्या हो गया? sp2। फिर इसका देखो, एक सिग्मा हो गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा, इधर 2 सिग्मा एक हाइड्रोजन इधर निकला हुआ है, तो sp। तो उसी तरह सबका भी यहाँ पे क्या हो गया? sp2 हो गया, क्योंकि सब A to Z एक जैसा लिख रहा है। एंड लास्ट वन 2 और है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और H। किताब का है। देखो कोशिश करो ये बनाने का, पहले कोशिश करो। तुम बनाओ तब हम बनाएंगे। वीडियो को पॉज कर लो, पहले तुम बना लो, उसके बाद हम बनाएंगे। कोशिश तो करो। चलो बना लिया होगा। अब देखो यहाँ क्या है? सिग्मा गिनती करना है। कार्बन के चारों तरफ इधर क्या? 2 हाइड्रोजन, तो या तो फिर इधर निकला होगा या तो फिर इधर, तो है तो सिग्मा बॉन्ड ही। एक सिग्मा 2 सिग्मा, और ये कितना हो गया? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा कैसे लिखते हैं? sp2। 2 और 1 3। इसका देखो अगल बगल, एक सिग्मा 2 सिग्मा एक हाइड्रोजन, कितना हो गया? 3। तो sp2। 2 और 1 3। इस कार्बन का देखो, एक सिग्मा, फिर कितना सिग्मा? 2 सिग्मा, फिर कितना सिग्मा? 3 सिग्मा। ये तो पाई बॉन्ड खत्म, कितना हुआ? 1 2 3। 3 सिग्मा हम क्या कहते हैं? sp। तो 2 और 1 क्या? 3। तो चलो ये लो, और इसको तो बेंजीन है तो जान रहा है। तो एक और सवाल हम पेश करें तुम्हारे लिए, लास्ट सवाल, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये सवाल पे देखो क्या है। इस सवाल में देखो क्या है, लिखना क्या है इसमें। देखो गिनती करो फिर से, कोशिश। अब देखो हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। ठीक है, वो भी तो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। अब लास्ट हम बना रहे हैं, फिर से पूरा तोड़ के बना देंगे, हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो जाएगा यहाँ पे। लो लास्ट मेरे बच्चों, लास्ट डबल बॉन्ड, जिसको समझना है अच्छा से समझ लो। 3 CH, H को फिर ऊपर हटा के लिखो, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या? CH2। लो पूरा तोड़ के एक बार फिर से आ जाओ, एकदम मेहनत करो पूरा दम लगा के। अब देखो कितना सिग्मा? एक सिग्मा 2 सिग्मा। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? सिग्मा। एक सिग्मा 2 सिग्मा, ये भी क्या? सिग्मा। एक सिग्मा 2 सिग्मा और कितना सिग्मा? 3 सिग्मा। ये तो पाई है, पाई का गिनती नहीं करते हैं। कितना सिग्मा? 1 2 3। 3 को कैसे लिखते हैं? sp2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 इस कार्बन का। उसी तरह यहाँ इसमें कितना सिग्मा है? 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और ये भी कितना सिग्मा? 3 सिग्मा। 1 2 3। 3 सिग्मा फिर कैसे लिखते हैं? sp2। अब उसी तरह यहाँ देखो कितना सिग्मा? नीचे वाला सिग्मा ऊपर वाला पाई। 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, नीचे ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, ये पाई ये पाई, क्या हो गया? 1 सिग्मा इस कार्बन का निकला है, इसके चारों तरफ देखो 1 2 कितना है? 2। तो इसका क्या हो गया? sp। फिर इस कार्बन का देखो 1 2, तो इसका भी क्या हो गया? sp। फिर इसका देखो अपने से यहाँ छोड़ के यहाँ बना रहे हैं। इस कार्बन के चारों तरफ 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, एक हाइड्रोजन ऊपर निकला है, तो 3 सिग्मा। तो क्या हो गया? sp2। 2 1 3। अब इसमें देखो यहाँ कितना? 1 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन निकला है, तो 2 और 1 क्या? 3। तो 3 का क्या हो गया? sp2। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू हाइब्रिडाइजेशन इन डिटेल। नेक्स्ट जतरा बना लेना, हाइब्रिडाइजेशन इन डिटेल मीन्स पूरा विस्तार, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन सीखेंगे। किसके बारे में? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, गुड नाइट मेरे बच्चों।
थ्योरम।